क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो फख्र से कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह के बाद अल्लाह ताला ने एक और कौम को बसाया, कौम आद। ये कौम यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में रहती थी। इनके शहर का नाम था इराम ज़ातुल इमाद, यानी सुतूनों वाला शहर, जिसके मीनार आसमान से बातें करते थे। इनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत थे, कद बादलों को छूते थे और इनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते थे, अभी सभी क्या है? वहाँ गुजर रहे हैं। अहकाफ ई रेत में इनके शहर दूर दूर तक फैले हुए थे। इनके घोड़ों के सुमों से जमीन गूंज उठती और रात को इनके चिरागों की रोशनी मीलों दूर तक चमकती थी। यूं लगता था जैसे जमीन पर कोई ताज रखा हो। वो अपनी महफिलों में बार बार कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे कम उम्री में भारी पत्थर उठाकर ताकत दिखाते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ झुकाने वाले हैं। कौम आद का एक अजीब अकीदा ये भी था कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान वादी में खड़े होकर हाथ फैलाते और कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग महफिलों में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख मोड़ दिया करते थे, हमें कौन रोक सकता है? जब वो दूर से तूफान आता देखते तो हंस कर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर गिरेगी। मगर उन्हें क्या खबर थी कि यही हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। कौम आद सिर्फ लंबी ही नहीं थी, बल्कि उनकी जिस्मानी साख्त आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरियाओं के किनारे उनके कदमों के निशानात आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे थे कि घोड़ा और सवार दोनों सीधे अंदर दाखिल हो सकते थे। उनके बर्तन पत्थर के बने होते, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाता। मगर वक्त के साथ उनका गुरूर बढ़ता गया और तकब्बुर हद से गुजर गया। फिर अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। कौम ने जवाब दिया, क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छीन नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद रोज बाजारों में, महलों के दरवाजों पर आखिरी दावत देते रहे। कोई सरदार हंसकर कहता, अगर तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कोई बच्चा आवाज का मजाक उड़ाता और कुछ लोग रास्ता बदल लेते। एक दिन हजरत हूद उनकी असेंबली में गए, जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। आपने फरमाया, अल्लाह की बनाई हुई कायनात को देखो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। वो हंस पड़े, अगर अजाब आया भी तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान से एक गहरी आवाज सुनाई दी। ना बादल गरजे, ना बिजली चमकी, मगर यूं लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कौम ने कहा, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद ने फरमाया, ये रहमत नहीं, ये तंबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, सिर्फ जानवर बेचैन हुए और इंसान हंस पड़े। जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें मालूम न था कि ये जमीन का आखिरी एहतजाज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले कहत आया। 3 साल बारिश का एक कतरा न बरसा। नदियां सूख गईं,
کنویں خشک ہو گئے، زمین پتھر بن گئی۔ پہلے سال بولے، یہ معمولی مسئلہ ہے۔ دوسرے سال پیاس نے زبانیں سکھا دی، جانور گرنے لگے۔ تیسرے سال وہ ہنسی، وہ فخر، وہ آوازیں سب ختم ہو گئیں۔ پھر ایک دن 3 بادل نظر آئے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ آسمان سے آواز آئی، اے قوم عاد، ایک بادل چن لو۔ انہوں نے ہنس کر کہا، کالا بادل، اس میں پانی ہے، رحمت ہے۔ مگر اس بادل میں رحمت نہیں، قہر چھپا تھا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا یخ ہو گئی، لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ بارش آ گئی۔ مگر وہ پانی نہیں تھا، وہ عذاب تھا۔ ایک جھمکا آیا، دھول اور پتھر اڑ گئے۔ دوسرا آیا، درخت گرے، جانور اڑ گئے۔ تیسرا جھونکا آیا، انسان ہوا میں اچھل گئے۔ 7 رات اور 8 دن یہ طوفان چلتا رہا۔ جب ہوا رکی تو صرف سناٹا تھا، ریت کا سمندر اور کھجور کے کھوکھلے تنے۔ مگر جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اور حضرت ہود نے فرمایا، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔ آج کے زمانے کے لیے سبق: آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے ارم دفن ہے، ایک گواہی کہ عزت طاقت سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔